आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय परम सम्मानित राज सिन्हा जी, हमारे युवा नेता युवा सम्राट धर्मजीत सिंह जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच लोकप्रिय विधायक धनबाद के विधायक और हमारे भाई राज सिन्हा जी द्वारा ये शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। उमेश सिंह जी दीप प्रज्वलित करते हुए You all are the nation builders, तो टीचर्स बोलते हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आप लोग सब लोग यहाँ पर हो। इट्स ए ग्रेट डे फॉर देश भगत यूनिवर्सिटी और जोर की ताली अपने लिए होनी चाहिए आपको। So we have our honorable chief guest of the day, Shri Raj Sinha ji, member of Legislative Assembly, Dhanbad. An honorable special guest, Mr. Dharmjeet Singh ji. He is a young politician and social worker. And Mr. Amresh Singh sir, who is also a young politician, philanthropist. एक शिक्षा से बढ़िया कोई और पावरफुल कोई वेपन ही नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपको हमारे जिला धनबाद में आपका स्वागत है और आपको जब भी हमारे इस क्षेत्र के, चाहे मैं पार्टी के नेतृत्व करता हूं, पार्टी के नेता हो, हमारे इस क्षेत्र के जितने पब्लिक सेक्टर जो भी अच्छे लोग हैं, वो हमेशा आपको सहयोग करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ समाज का जो कल्पना हम लोग करना चाहते हैं वो शिक्षा के बिना अधूरा रहता है। और निश्चित तौर पर शिक्षा एक ऐसा औजार है जिसके सहारे पर हम लोग स्वस्थ समाज का कल्पना कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके तरफ से पहल किया गया है, हमारे तरफ से आपने एक कदम चलकर इस धनबाद जिला को चुना। निश्चित तौर पर हम लोग की तरफ से भी हमेशा आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। भूमि के काम के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारा भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े इसके लिए जरूर कहीं न कहीं सोच होगी। उस समय से, उनके समय से बेहतर होकर बहुत अभी आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी जब सोच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए लोगों का हो तो आगे आने के बाद वो जो कार्य प्रणाली होगी उसमें स्पष्ट रूप से झलक तो आएगा ही आएगा। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपने कोयलांचल को, धनबाद को इस काम के लिए चुना है। यहाँ के लोगों से आप रूबरू हो रहे हैं और धनबाद जो कोयले की राजधानी माना जाता है, खास करके एक और क्षेत्र में जब से फिल्म एक आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, तब से हम लोग तो जानते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर में बदनामी काफी हुई धनबाद। लेकिन धनबाद कोयला क्षेत्र की राजधानी होने के साथ साथ रत्नों की राजधानी भी कहा जाए धनबाद को। एक से एक रत्न धनबाद ने दिए हैं और कोयला के खान में ही हीरा भी निकलता है। तो धनबाद ऐसा नहीं है, लेकिन वहां लोग दूर दूर से आते हैं। मैं आज धनबाद क्षेत्र के लोगों से भी अपील करता हूं कि जिस प्रकार क्षेत्र में आप सब काम कर रहे हैं, यहाँ आप सब किसी न किसी स्कूल से, कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं और वास्तव में यह चिंता की बात तो है कि आज तक भारतवर्ष ने जो मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया है, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली हमारी है, बेरोजगारों को पैदा करने किसी का दूसरा कुछ नहीं किया है। हम लोग को बोलने का कोई जरूरत नहीं है, सारी आप इतना अच्छा और आपके इस प्रतिभा से मैं पहली बार परिचित हो रहा हूँ और आप तुरंत कविता बना करके हम लोग का व्याख्या कर रहे हैं। और नवीन जी बहुत ही अच्छे शिक्षाविद अपने खुद भी हैं और तभी तो इनके बुखार बिंदु से इस प्रकार की वाणी सामने आ भी रही है।
आज शिक्षा सम्मान कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मजीत जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष कमलेश जी, और जिनकी बातों को भी आप सुन रहे थे और जिन्होंने अभी काफी कुछ बताई आपको, ऐसे देश भगत यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री हर्ष कुमार जी के द्वारा यहाँ शिक्षा सम्मान समारोह का और यह इनकी बहुत बड़ी सोच है। खास करके इस विश्वविद्यालय के संचालक वो काफी वृद्ध हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसा बताया गया है, उनके साथ उन्होंने काम किया, इसलिए बिल्कुल नए रूप में पूरे देश के अंदर यह देशबंधु देश भगत विश्वविद्यालय काम कर रही है। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उसी दृष्टिकोण से यह युवाओं को रोजगार ओरिएंटेड शिक्षा देने का यह काम कर रहे हैं। एक ही कैंपस के अंदर सब कुछ बीएड हो, बीबीए हो, एमबीए हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, सारी जो उपयोगी है शिक्षा वो सब, और बिल्कुल नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो आया है उसके अनुसार यह सब लोग कोर्स कराएंगे। या पूरे भारतवर्ष में के बच्चों को इन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम शिक्षित करेंगे, रोजगार पूरक शिक्षा देंगे, और खास करके जो लड़कियां बच्चियां जो टॉप करती है या जो गरीब बच्चियां हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप करके ये उनके पढ़ाई में मदद भी करने के लक्ष्य से आज यहाँ आए हैं। और इसलिए आज यहाँ लगभग कहिए कि स्कूलों के कॉलेजों के शिक्षक और प्राचार्य यहाँ उपस्थित हैं, उनमें ये उनको सम्मानित भी करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि इस प्रकार के शिक्षा की जहाँ भी बच्चों को आवश्यकता हो आप देश भगत विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए, लोग समझ पूछ करके अपना वहाँ जाएंगे भी। इसी के वजह से आज यहाँ शिक्षा विद सम्मान समारोह। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार सदावर्ती, मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब। आज जो हमने प्रोग्राम धनबाद में किया, यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये वन ऑफ इट्स काइंड, ताकि जो सोशल वर्कर्स हैं और एनजीओज हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन सबको ऑनर किया जाए, सम्मानित किया जाए, ताकि उससे वो और इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और जो हमारी जनरेशन्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, यूथ है जो हमारा, वो स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। तो यूनिवर्सिटी वो चीज़ लेके आई है यहाँ पर। आज हमने मोर देन 150 टीचर्स को अवार्ड किया, 50+ एनजीओज थे, सोशल वर्कर्स थे, समाज सेवी, जो कोविड के बाद से इतना ज़्यादा काम कर रहे, लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा ये जो उपराला किया है, इसलिए किया है। साथ में हमारे पास 200 से ऊपर कोर्सेज चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आयुर्वेदा, डेंटल, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल, हमारे सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं। और खास आजकल का जो ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स, एनालिटिक्स, IoT, ब्लॉकचेन, और उसके साथ साथ आप कोई भी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं उसको इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ा जाए। और मल्टी लेवल एंट्री एग्जिट ऑप्शन हमने स्टूडेंट को दे दिया NEP में। रिसर्च इंटेंसिव बना रहे हैं बच्चों को, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस हो रहा है यूनिवर्सिटी का, ताकि बच्चे जॉब प्रोवाइडर्स बने, जॉब सीकर ना बने। हमारे पास देश विदेशों से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG, PG अप टू PhD प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। 10,000+ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, पैन इंडिया स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहा है। और सबसे बड़ा मज़ा आता है डाइवर्सिटी के अंदर, हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट है, एक्सपोजर उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। 500+ PhD फैकल्टी है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब ये देखिए कि यूनिवर्सिटी जो 1972 में ताम्रपत्र मिला था हमारे चांसलर सर के फादर को, उनकी जो इच्छा थी, देशभक्ति की जो भावना थी, उसको आगे लेके जा रहे हम लोग। और स्कॉलरशिप जो है हम लोग बहुत तरह का दे रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम, और साथ में शक्ति स्कॉलरशिप हमने लॉन्च किया है, खासकर गर्ल्स के लिए जो मेरिटोरियस हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू गर्ल्स एज वेल। तो यूनिवर्सिटी जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट होता है, ऑलराउंडर बनाना बच्चे को, मल्टीटास्किंग बनाना, और इंटरनेशनलाइजेशन पे बहुत फोकस है।
सर। सवाल आपसे, सुभाष चंद्र बोस की नाम आई है, तो सुभाष चंद्र बोस का क्या जिक्र है? आपने बताया कि आपके बॉस जो हैं उनसे शायद जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी देखिए, सरदार लाल सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1972 में उन्हें ताम्रपत्र मिला। लाल सिंह जी हमारे चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह उनके फादर थे। तो वहाँ से देशभक्त जो भावना होती है वहाँ से आई और देशभक्त यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। तो अब ये देखिए 72 से जो लेगेसी चल रही है देशभक्त की, और 27 साल पुराना ग्रुप और 10 साल पुरानी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है बोस जी से इंस्पायर होकर के इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल उसका, और सबसे बड़ा खासियत यूनिवर्सिटी की, हम हर जगह गुड मॉर्निंग नमस्कार बोलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जब कोई एंटर करता है सुबह से शाम तक सिर्फ जय हिंद बोला जाता है। हर वर्कर आपस में जब ग्रीट करता है सुबह तो जय हिंद नाम से करता है। ये एक मिसाल है बेसिकली सभी के लिए। और हमारा देशभक्त का अपना एंथम है, हम वो बजाते हैं। उसके बाद हम लोग नेशनल एंथम करते हैं, ताकि देखिए जिसका हम भारतीय हैं, हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी आने वाली है, मोदी साहब कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से। अब ये देखिए कि उनका जो विजन है उसके साथ हम लोग मैप कर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन देना एक बात, ह्यूमन लाइफ स्किल्स देना दूसरी बात, लेकिन बीइंग एन इंडियन, प्राउड इंडियन, वो भावना को इनकलकेट करना बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर। टीचर में होगी तो बच्चों में जाएगी। तो मेंटर मेंटी वो भावना को उजागर करना और देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना। धन्यवाद।